आज की वीडियो में हम आपको बैसाख मास में सुने जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं बैसाख मास की दूसरी कथा। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा रहते थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम सथर्ची था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां पर आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, इसीलिए हम आपको आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमंत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमंत ने ऐसा करने से उनके पापक्रम नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमंत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूत से कहा कि बैसाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमंत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, ये विष्णु के आदेश हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमंत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमंत को उनके महल ले गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमंत फिर से राजा बन गया और न्याय प्रिय शासन करने लगा। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मांतर पुराण के अनुसार बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा बहुत सारी कथाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। आप भी प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। और चलिए अब सुनते हैं बैसाख के महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। पुराने समय की बात है। एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला तो दूसरी का नाम चंचला था। दोनों ही पत्नियों के व्यवहार और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत, उपवास तथा पूजा अर्चना आदि में अत्यंत विश्वास रखती थी। उसके विपरीत चंचला भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहती थी। शारीरिक सुंदरता और साज श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देती रहती थी। व्रत, उपवास और पूजा अर्चना से उसका कोई संबंध या सरोकार नहीं था। कुछ समय बाद धर्मकेतु की दोनों ही पत्नियों को संतान की प्राप्ति हुई। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया तो चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद चंचला ने सुशीला से कहना आरंभ किया कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और इतना शरीर तक सुखा लिया, फिर भी तुझे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा और ना ही पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे लड़का हुआ है। कुछ समय तक तो सुशीला सुनती रही, लेकिन जब उसके लिए सुनना असहनीय हो गया तो उसने गणेश जी की पूजा अर्चना की। गणेश जी